सभी को जय श्री राम। आपके मन में मुझे पता है कि अनेकों प्रश्न हैं अध्यात्म को लेकर, और किसी के मन में अध्यात्म को लेकर के प्रश्न हो, समझिए कि उसका हृदय बड़ा पावन है। वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है कि जो चिंतन करता है कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलता है, भगवान है भी अथवा नहीं है। तो हो सकता है कि आपके मन में एक प्रश्न अक्सर आता हो कि भगवान कैसा है दिखने में, कभी देखा तो है नहीं, अब इतने भगवान हैं, सुना भी है कि भगवान तो एक ही है। तो ये बड़े दुविधा में डालने वाले प्रश्न हैं। चलिए छोटा सा एक मैं श्लोक आता है गीता के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपने यह श्लोक अनेकों बार देखा होगा। भगवान कृष्ण की तस्वीर है और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और ऊपर ये श्लोक लिखा होता है। अब पढ़ा और हम आगे निकल गए। आपके प्रश्न का उत्तर इसमें निहित है। क्या? इस पंक्ति के अंदर एक शब्द आता है, दात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप की सृजना करता हूं। कब? जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अर्जुन, अभी जो तू देख रहा है, यह तन की मैंने सृजना की ही है, और तू इसलिए मेरे साथ बहुत सारे वाद अपवाद कर रहा है। अगर तू मुझको देख ले, मुझको समझ ले, मेरे तात्विक रूप का दर्शन कर ले, फिर तेरी सारी उलझनों का समाधान हो जाएगा। अब अर्जुन सोच तो रहा होगा, एक तो हम पहले से परेशान हैं, उनके सामने हमारे गुरुजी खड़े हैं, वो हमारे पितामह खड़े हैं, वो हमारे बबुआ जो हैं, वो हमारे फलाना है, वो हमारे ढींगड़ा है। एक तो हम इतने टेंशन में हैं, और अभी क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तेरे सामने है ये मैं नहीं हूं, तू मेरे को नहीं देख रहा। अब मैं क्या बताऊं इनको, बचपन में हम तो भरे पेड़ के अंदर चिड़िया की आंख तक देख लेते हैं। हमारी आई साइट इतनी अच्छी है। और द्रौपदी स्वयंवर के अंदर तो इन्होंने स्वयं देखा था कि नीचे तेल के पात्र में परछाई देख करके ऊपर घूम रही मछली को हमने उसकी आंख भेद दी थी, और हम नन्ही सी आंख वो देख पा रहे हैं, और ये मेरे सामने खड़े हैं 6 फुट के भगवान श्री कृष्ण, मेरे सखा, मेरे रिश्तेदार, और ये कह रहे हैं कि मैं इनको देख नहीं पा रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है। तो कहा कि हे केशव, आप अगर ये नहीं हो तो आप हो कौन? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा ना, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप की सृजना करता हूं। तो अर्जुन, इस शब्द को जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा मैं सृजना करता हूं, तो यह सृजना है, और इसको सृजने वाला मैं अलग हूं, जो अलग अलग समय पर, अलग अलग काल में, अलग अलग शरीरों की सृजना करता हूं, और वह भिन्न भिन्न अवतारों में मैं प्रकट होता हूं। तो आज इस अवतार में प्रकट हुआ हूं, लेकिन मैं जो हूं, जो समय समय पर भिन्न शरीरों की सृजना करता हूं, वो कोई अलग है। और वो कौन है पता है? ज्योति शामपि तज्ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टतम। कि अर्जुन, मैं वो एक ज्योति हूं। आपने भी देखा होगा ना कि जब मंदिर में जाते हैं तो ज्योति आप अवश्य देखते होंगे। भगवान के जो प्रतिमा है उनके समक्ष आप उसको जलाते हैं। तो अर्जुन, मैं ज्योति हूं, और ज्योति ही क्यों, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं। और अगर उसको जानना है, ज्ञान गम्यम, वो जाना जाता है, वो देखा जाता है। हृदय सर्वस्य विष्टतम, वो हृदय के भीतर है, और अगर उसको देखना है ना, तो तू देख सकता है। अर्जुन ने कहा, लो, अब ये नहीं है ज्योति है,
ज्योति कहाँ दिख रहे हो, हार्ड मास की आप एक पुतले हो। यही तो बात है। आपने भी देखा होगा ना सज्जनों कि जिस वक्त तो कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो वो अपनी देह को लेकर पहले प्रकट नहीं होते। क्या होता है, जैसे ही प्रकट होना होता है तो आप देखेंगे कि सीन आता है, क्या प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश के भीतर वो महापुरुष प्रकट होते हैं। इसका अर्थ पता क्या है, कि ये शरीर नहीं है, ये प्रकाश है। अब तो किसी भी तस्वीर को देखिए आप, उनके सिर के पीछे एक प्रकाश का चक्र आपको अवश्य मिलेगा। वह प्रकाश ही समस्त चर अचर जगत में व्याप्त है। उस प्रकाश से यह हमारा सूर्य प्रकाश कर रहा है। उस प्रकाश से समस्त और जन जीवन चलायमान है। वो प्रकाश ईश्वर है। और ये जितने भी ग्रंथ हैं आप खोल करके देखिए, ज्योत स्वरूप सदा सुख दाता, दर सच्चे शोभा पायदा, कि वह एक ज्योति स्वरूप है। जी हाँ, वो ज्योति है। आप श्री रामचरितमानस को खोल करके देखें, उसमें लिखा है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान का रूप एक प्रकाश है। बाइबल खोल लो, उसमें भी लिखा आता है, गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल, कि वहां अंधकार नहीं है, वो प्रकाश है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं प्रकाश हूं, महापुरुष ने ऐसे लिखा। इसलिए आप अपनी संस्कृति के अंदर कहीं ना कहीं संकेत अवश्य देखते होंगे। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप देखते हैं, उत्तर भारत में यह विशेषता देखने को मिलता है कि जो मृतक देह होती है, उसके सिर के पास एक दीपक जला करके रखते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि लाइट नहीं है? लाइट तो है, लेकिन वो दीपक है। क्या समझाने के लिए कि अभी तक तो यह ज्योति इस शरीर के भीतर थी, और परिणाम स्वरूप यह व्यक्ति नरम भी था और गर्म भी था। लेकिन जैसे ही ज्योति निकल करके बाहर आई, अब यह नरम नहीं रहा, अब यह अकड़ गया, यह गर्म भी नहीं रहा, ठंडा हो गया। इसलिए कोई जब मर जाता है ना, तो हम अक्सर तो बात कहते हैं, अरे वो तो ठंडा पड़ गया। तो वह ज्योति जितने भी भूत प्राणी है, सभी के भीतर विद्यमान है। वह ज्योति जिस वक्त शरीर छोड़ देती है, तो यह तन रुक जाता है, ठहर जाता है, जिसको आप मृत्यु कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? वे एक ज्योति है, प्रकाश है। और जो विराट रूप की संज्ञा आप कहते हैं ना, विराट रूप दिखाया, ठीक है, उनका एक दैहिक विराट रूप तो देखा ही, लेकिन किसमें देखा? आप घर में जाते हैं, यहां अपने घर में, तो वहां पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, लेकिन क्या अंधकार में आपको दिखाई देती हैं? नहीं। आप दरवाजा खोलते हैं तो आप पहले लाइट ऑन करते हैं, जला, जैसे ही प्रकाश होता है, उस प्रकाश में बहुत कुछ दिखता है। तो अर्जुन ने अगर विराट रूप देखा, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मुख देखे, तो प्रकाश हुआ, तब उसमें देखा। जी हाँ, आप 11वां अध्याय खोल करके देखिए ना गीता का। अर्जुन क्या देख रहा है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवद्युपदित था, कि महाराज अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उदित हो जाए आसमान के अंदर, वो प्रकाश भी कुछ नहीं है किसके आगे? जो प्रकाश में अब अपने यहां पर इस दिव्य नेत्र के माध्यम से देख रहा हूं, महाराज इतना प्रकाश है। तो कहा कि अर्जुन यही तो मैं हूं, और इसको देखने के लिए अनेकों कर्म क्रिया कांड कुछ भी कर लो, देवता लोग भी ढूंढते हैं कि हम कैसे देखें, उनको नहीं दिखता। लेकिन अगर कोई संत, महापुरुष, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु अगर मिल जाए, तो वह इस दिव्य दृष्टि को खोलकर भीतर दर्शन करवा देता है, और तब आपके मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है। इसलिए भगवान क्या है? भगवान एक ज्योति है, जो हमारे इस स्थान पर विद्यमान है, विराजमान है।
तो आइए आप किसी महापुरुष के पास जाइए जो सच में महापुरुष हो, वो आपको दर्शन कराने का सामर्थ्य रखता है, और जो दिखा दे वही महापुरुष है, अन्यथा कोई महापुरुष है ही नहीं। इसलिए अपने इस भ्रम को त्यागें कि भगवान के अनेकों रूप हैं। बाहरी रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो उसका तात्विक रूप है, जो तत्व से जाने वाला परमात्मा है, वो ज्योति है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और यह विचार अगर अच्छे लगे हो तो आप अवश्य किसी और को भी यह भेजें और शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक करें। और अगर कुछ विचार हैं आपके मन में या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा लगा है तो अवश्य करें, और साथ में एक जो घंटी बजाने वाला है ना, हाँ, वो टन करके बजा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।